न्याई साहब, आपके पास क्या इतलात है इमरान खान की सेहत को लेकर? और आपको तो पता ही है कि इमरान खान ने इससे माजी में नवाज शरीफ साहब के हवाले से या दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हवाले से उनकी बीमारी का बहुत मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये लोग क्योंकि बुज़दिल हैं, ये जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझ के बीमार हो जाते हैं और मैं तो कभी ऐसे नहीं करूँगा। जेल जाके भी उन्होंने ये कहा। अब बीमारी तो कभी भी किसी को आ सकती है, अल्लाह को सेहत दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा अगर खुदा ना खास्ता इस बीमारी की वजह से उनको आना पड़ जाए बाहर? और आपको लग रहा है कि इस वक्त सिस्टम में कोई गुंजाइश है कि कम से कम शायद वो हेल्थ रीजंस की वजह से बाहर आ जाए, बनीगाना शिफ्ट हो जाए, या नहीं? कौन साहब, डिलेमा तो उनके पास पहले से भी एक चल रहा है, क्योंकि पहले दिन से वो दो जो है चला रहे हैं पैरेलल, मुखासमत भी और मुफाहमत भी। आपने देखा नहीं है कि ये जो केपी के अंदर जब हुकूमत कायम हुई अलीमीन गंडापुर साहब की, तो वो कोई मुखासमत के लिए तो नहीं हुई थी, या गौर साहब को अनान इक़्तिदार पीटीआई की जब सौंपी गई थी तो वो कोई मुखासमत के लिए नहीं की थी। और फिर सारे सुन सोफत बैरिस्टर सैफ साहब जब एक्टिव होते हैं तो समझे कि भाई ये मुफाहमत के लिए उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब उनको हमेशा रेडीली अवेलेबल होते थे। आज़म स्वाति साहब ने यही कुछ इज़हार किया। इन बिटवीन होता क्या रहा है? मैंने तो पिछली ईद और ज़हा से पहले प्रिडिक्ट कर दिया था और मुझे लग रहा था कि इमरान खान साहब ईद से पहले निकल आए। इमरान खान साहब के बारे में जो लोग उनसे अंदर मुफाहमत के लिए कोशिश करते रहे और जिस लेवल पर भी करते रहे, एक तरफ तो लेवल इमरान खान साहब है, लेकिन दूसरी तरफ लेवल नंबर 1 नंबर 2 नहीं होता। मुझसे ज़्यादा आपके पास जो दोस्त बैठे हैं ये ज़्यादा जानते हैं, वो कोई 3 4 5 नंबर पे वो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, लेकिन इधर नंबर 1 लेवल होता है। तो उन्होंने जब की तो इमरान खान साहब ने हर मौके पे यकदम जब करीब पहुंचे किसी चीज़ के कि बनीगाला शिफ्ट होना है या कोई मामला करना है, तो पता चला जी कि उनके जो बेटों का इंटरव्यू है वो जो 40 मिलियन 50 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन हिट हो गया। वो जी ट्रंप साहब जो है इलेक्ट हो गए हैं। ज़रूर अब 1-2 हफ्ते ठहरते, हर बात जब आप इस तरह बाय करें, पहले 2022 इस तरह गुजरा कि आपको इदारे की पुष्पनाई हासिल थी, इदारा अपने इदारे के खिलाफ नबर्द आजमाता, अपने इदारे को आड़े हाथों ले चुका था और इदारे ने इसलिए इमरान खान साहब को एक सहूलत दी कि इस मुल्क के अंदर कभी 70 साल तारीख में 69 ईयर तारीख में सुना कि किसी ने फौज को जलसे करके और मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर अप्रैल मई में उन्होंने 39 जलसे किए और एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दी, ललकारो, आर्मी चीफ को ललकारो। ये किस वजह था कि पीछे जो लोग थे वही लोग थे जो अपने खिलाफ गाली निकलवा रहे थे कि शहबाज शरीफ को घर भेजें और फिर वो आके अपने आप को एक्सटेंशन दें या सारा निज़ाम अपने मुताबिक चलाएं। फिर जब 26 नवंबर को एक लेफ्टिनेंट जनरल बेचारे की अपॉइंटमेंट को रुकवाने के लिए इमरान खान साहब निकले हुए थे, पीछे कौन था? इदारा था। फिर अरशद शरीफ, ये फैसल साहब बैठे हमारे बहुत जो है बरखुरदार हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि अर्शद, और इन कई दफ़ा मलफूफ अल्फाज में कह चुके हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल हो या इमरान खान साहब की उसकी इन्वेस्टिगेशन। मेरी अपनी सिक्का बंद जराई है, मेरे पास अंदर की इतलात नहीं होती, लेकिन वाक़यात जो होते हैं उनके अपनी वो आप खुद बोलते हैं कि ये इसके पीछे जब भी करेंगे तो दारा के लाइव लोग नजर आएंगे कि जिन्होंने ये काम करवाया। तो वो उनको सहूलत रही। अब वो कराई से ये है कि खुद बना के मौसम बना के पूरी कौम पर सवार कर दिया इमरान खान को। अब इमरान खान से मुफाहमत आज भी करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको किसी ने बताया कि भाई हजूर आपने मुफाहमत की तो पता नहीं क्या, क्योंकि वो अकल नहीं है तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इससे कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब 2002 के अंदर मुफाहमत करके गए थे और 24 नवंबर 2007 को वापस आए थे, तो जनवरी 2022 तक नंबर 1 भी नवाज शरीफ थे, नंबर 2 भी थे, नंबर 3 भी थे। इमरान खान साहब को लाने के लिए RTS का बंदोबस्त करना पड़ा था। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके अंदर आप इनको सारी इनकॉर्पोरेट करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो आज उनके पास, मुझे लगता ही है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आपको प्रोग्राम में टाइम नहीं होता, कि एक बातचीत हो रही है और ये बातचीत पहली दफा नहीं हो रही। इसलिए लेकिन न्याई साहब, बातचीत क्यों हो रही है आपके ख्याल में? क्या ऐसा हो गया कि बातचीत हो रही है? ठीक है, सेशन देखिए, प्रेशर तो होता है, प्रेशर तो हो गया। मैं मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल में मिला था। मैंने कहा मियां साहब ये जेल में बैठे रहे, चुप करे बैठे, ये कभी रख ही नहीं सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप एक बंदा जिसकी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, जिसकी तकलीफ। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि एस्टैब्लिशमेंट पे थोड़ा प्रेशर है इमरान खान को अंदर रखने का। मैं पूछ लेता हूँ फैसल भाई, नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है चले होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक देखें ना। मेरी एक बात सुन ले, उसी वजह यह हो सकता है फैसल इसको बेहतर तरीके एड्रेस कर सकें। होना इसलिए चाहिए कि जब जो मुल्क है ना 25 करोड़, यह सेशन सारे मुल्क की है, और अगर उसके ऊपर एक घर के ऊपर बाप के ऊपर तकसीम हो जाएगी, एक आपके एक मुतफिक में तकसीम हो जाएगी, थोड़ी हो ज्यादा, थोड़ी हो तो चलो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा तकसीम हो जाएगी, तो ये
लम्हा फिक्रिया है जो उनको होना चाहिए। इस तनाज़ में मैंने कहा कि ये होता है प्रेशर, और फिर किसी सियासतदान को जेल में नहीं रखा जा सकता। इमरान खान साहब को अगर कोई मक्कू ठपना था तो ये टाइम लूज कर गए हैं, इन्होंने गलत पॉलिसी इख्तियार की है, जिसने भी की है उसने पाकिस्तान जो है ना बहुत नुकसान पहुंचाया कि वो पॉलिसी गलत निकली। आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई हाल मौजूद है, हम एक बिल्कुल बंद गली पे खड़े हैं। नहीं, मक्खू क्या ठपना था जो नहीं हो सका आपके ख्याल में इमरान खान का? न न अब बस मैंने जो कहना था कह दिया। अच्छा, कामरान, आप ठीक। बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो। अच्छा, ये अच्छा। अब जवानों को चैलेंज दें जो दो बैठे हैं आपके सामने। मैं पकड़ ले जी। वाडा भाई, क्या जिस तरह नवाज शरीफ साहब के जब जेल में थे और न्यायी साहब मिलने गए, उन्होंने कहा कि जी प्रेशर होगा, ये आपको रख ही नहीं सकते जेल में, और वाकई नवाज शरीफ साहब निकल आए बाहर, तो क्या इस तरह मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे भी आपके ख्याल में कोई प्रेशर है, कोई लम्हा फिक्री है जो लफ्ज़ यूज़ किए न्यायी साहब ने? 25 करोड़ आवाम को टेंशन है कि इमरान खान को अंदर रखा हुआ है और किसी सियासतदान को जेल में रख ही नहीं सकते ज़्यादा देर तक। आप इन सब तमाम चीज़ों से एग्री कर रहे हैं? इस तरह कोई कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट में पाया जा रहा है? देखिए, जो उन्होंने बात की है उस बात में यहाँ तक तो बात समझ आती है कि जो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे प्रेशर था, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई और थे, और उनके कन्फ्यूजन कि वो ए जाए, बी जाए, सी जाए, डी जाए, वो कन्फ्यूजन के शिकार थे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उनकी आपने फेथ और फर्मनेस इंडिया की वॉर में देख ली है, आजमा ली है, नंबर एक। नंबर दो, ये प्रेशर बिल्कुल शायद पॉसिबल ज़रूर होता अगर चीज़ें ठीक नहीं होती। लेकिन अभी तो जितनी सूबाओं में, सारे सूबों में जो हमांगी है समेत KPK के, तो वरी किस चीज़ की है? जिस वक्त ये स्ट्रेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही थी, ये स्ट्रेस उस वक्त था, ज़रूर था, और वो बहुत अच्छा टाइम था जब आप बिहेव करते और अपने रास्ता बना लेते। लेकिन अब तो पानी पुल से नीचे चला गया है, पहाड़ सब रूम कर चुके हैं। और दूसरा ये कि KPK की हुकूमत इन लाइन है जमहूरियत के साथ, जमहूरी निज़ाम के साथ। वो आपको नज़र आ रही है कि वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी बात कर रही है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रही है, वो कोर कमांडर साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ मिल के ऑपरेशन को बैकअप दे रहे हैं, उस ऑपरेशन को ओन कर रहे हैं, वो भी समझते हैं। और जो अच्छी बात है कि दुश्मन को मारा जाए, फिर इन प्रॉक्सीज़ को मारा जाए। PSL की बात हो रही है कि वहाँ PSL खेला जाएगा। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात हो रही है, एक आम KPK के आदमी की बात हो रही है, सिंध में चीज़ें ठीक होने की बात हो रही है, पंजाब में बसंत मनाई जा रही है। क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिस ले लिया है। तो जब सब कुछ अच्छा है तो फिर प्रेशर किस चीज़ का है? प्रेशर तो तब होता जब कुकर के अंदर स्टीम बनती, स्टीम तो सारी निकल रही है, तो प्रेशर तो कुछ भी रही है। अब ये प्रेशर, इकलौता प्रेशर सिर्फ खालिद साहब की ज़ात तक है। 3 साल में खालिद साहब को तो कुछ नहीं मिला। आपने A को चेंज किया, B को चेंज किया, C को चेंज किया, D को चेंज किया। अब वो हो वही रहा है जो मैं और आप 2 साल 2.5 साल से कामरान शाहिद साहब आपके शो पे बात कर रहे हैं कि इसको निकाला। देखिए, इक़्तिदार की जो कुर्सी है वो आदमी मौत पे भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। और अगर CM जो है वो आप अरब खरबपति भी हों तो आप नहीं बन सकते। ये बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला कई कुछ लोगों के नसीब में देता है। और इसमें आदमी कहता है मेरी मौत हो जाए लेकिन कुर्सी मेरे साथ ही चली जाए, कुर्सी नहीं मैं छोड़ सकता। तो इस बार समझदारी आपको नज़र आ रही है। अब उस समझदारी को हम प्रोपोगेट करने के लिए बहुत सारी कमज़ोरियों की निशानदेही कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सेंसिबल पॉलिटिक्स कर रहा है अफरीदी साहब, एक स्मार्ट आदमी है, बेवकूफ़। और दूसरी तरफ वाडा साहब, कुछ है आपकी अगर आपके इस एनालिसिस को दूसरी तरीके से देखा जाए वाडा भाई, तो आप ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं, और ये जो खबरें चलती है कभी कभी कि 6 महीने दे दिए गए, ये सारी फेक हैं, ये सब फजूल है। शहबाज शरीफ इज देयर गोइंग टू स्टे एंड कंप्लीट हिज टर्म एंड विल नॉट गिव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इमरान रिलीज। आप ये भी कह रहे हैं? देखिए कामरान शाह साहब, देखिए ये तो मैं आपको आपके शो के खात्मे तक भी कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इतनी इनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है इस रीजन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और हमने अपनी ज़िंदगी में देखी है। तो अगर आप मुझे कहें कि इस शो के इख्तिताम तक भी कोई चीज़, तो मैं कहूँगा आपकी ब्रेक से पहले भी बहुत कुछ हो सकता है इस मुल्क के अंदर। ये हमने रीतो रिवायत देखी है पाकिस्तान की, तो मैं उस पर तो मेरा कमेंट यही होगा। लेकिन जहाँ तक आपकी शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल एक इक्वेजन के तहत एक टीम वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत हमानगी के साथ नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फील्ड मार्शल को फुली स्पेस दी हुई है कि वो ग्लोबली भी जो मार्के मारने हैं, जो चीज़ें अपने बेचनी हैं, अपने फ़ौज के जहाज़ हों, बम्बारी के सामान हो, और
डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनली वो कर रहे हैं, वो यहाँ भी देख रहे हैं, वो पैसे भी लाने की बातें कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग पे भी साथ खड़े हैं, तो उसके अंदर तो आपको कोई दो राय आप होनी नहीं चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए सिस्टम की जामिन पीपल्स पार्टी नहीं है, इस सिस्टम की हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जामिन है और पीपल्स पार्टी की जामिन है PMLN। इन दोनों की जामिन एक्चुअली PTI खुद है। तो ये दो टांगे एक रस्सी से बंधी हुई है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, उसके बीच में जो प्लास्टर की टांग है जो मजबूत कर देती है इस टांग को, वो है PTI की टांग। तो ये सब वाह। कुछ जो हो रहा है वो जमहूरी इतवार के अंदर, आपको बहुत शौक है सबको जमहूरियत का, तो वो जमहूरियत परवान अब फुल बसंत की तरह पतंग बगैर हवा के तब यानी जमहूरियत की पतंग पूरे आसमान पर उड़ी हुई और छाई हुई है। अंदर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बगैर हवा के, बगैर ये याद रखिएगा। वेरी गुड।